तो जो फर्स्ट हाउस है उसके बारे में लाल किताब बोलती है, लगन का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1, शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हजूर के कदम मुबारक। मतलब जो खाना नंबर 1 है वो राजा की गद्दी है, थ्रोन है, सिंहासन है। ठीक है। यस सर। जो ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा वो सिंहासन पे आ जाता है। ठीक है। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राज कुंडली का। जो ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा वो कुंडली का राजा हो जाएगा, वो गद्दी पे आ जाएगा। ठीक है ना। फिर वो बोलता है घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल। ग्रहफल का मतलब क्या है मैं बता चुका हूं। हाँ उसने बताया था, जिसमें वो ऊंच का रहता है वो ग्रह फल का। ग्रह फल का जो ग्रह होता है उसके जो पक्का इफेक्ट्स होते हैं अच्छे या बुरे, उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। ठीक है। तो जो ग्रह अगर खाना नंबर 1 में है आपकी कुंडली में, मतलब वो ग्रह किसका है, ग्रह फल का है। ठीक है जी। हाँ जी सर। समझे बात को, समझ रहे हैं ये हाँ आप। जी हाँ। ठीक है। फिर बोलता है ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा यहां रूह माया का। अब जो रूह है वो इस शरीर के अंदर प्रवेश कहां से करती है, लगन में करती, लगन से करती है। ठीक है। उसको शरीर मिलता है, आत्मा को शरीर मिलता है, और यहीं से रूह मतलब जो आत्मा है उसका और माया का जैसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है। रूह तो इस दुनिया में आती है अपने भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, लेकिन वो आके फंस जाती है किसमें, माया में। माया में फंस जाती है, फिर इंसान मोह माया के पीछे भागने लग जाता है। यही जो माया और जो आत्मा है उसका झगड़ा होता है। ठीक है। उच्च बैठे ग्रह उत्तम गिनते, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो। जो ग्रह अगर लगन में उच्च का बैठा है, अच्छा बैठा है, अपने पूरी तरह से अच्छे फल दे रहा है, उसको हम उत्तम भी अच्छी स्थिति में मानते हैं। जैसे कि विधाता ने खुद अपने हाथ से उस इंसान की किस्मत लिख दी हो। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असल कुल ग्रहों का हो। शक की असर हम किसे बोलते हैं, है जी। शक से देखना जो होता है। हमने राशि फल और ग्रह फल किया। ठीक है। ठीक है मैडम। हमने ग्रह फल और राशि फल किया, तो राशि फल के ग्रह को हमने बोला कि इसकी शक की हालत है। ठीक है ना। तो अगर शक की असर का मतलब राशिफल का, जब 7th हाउस टेवे के अंदर खाली हो तो पूरा जो टेवा है वो राशिफल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असल कुल ग्रहों का हो। ठीक है जी। मतलब अभी ये एक और कंडीशन है कि किस कंडीशन में जो ग्रह फल का मतलब ग्रह है वो राशिफल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर खाना नंबर 1 में ग्रह है लेकिन खाना नंबर 7 अगर खाली है तो सभी जो ग्रह हैं वो राशिफल के हो जाएंगे। सभी ग्रह मतलब से जो खाना बाकी नंबर के 1 जो प्लेसमेंट है पूरे चार्ट के अंदर, बाकी सारे ग्रह के जैसे सभी के सभी टोटल प्लैनेट्स। अगर कोई ग्रह फल का आपको लग रहा है लेकिन 1 नंबर में तो ग्रह है, 7 नंबर खाली है, तो वो राशिफल का है। ठीक है। लगन बैठा ग्रह तख्त निशानी, राजा शाही जब करता हो,
आंख गिना घर 8 है, उसकी 11 से हरदम चलता है। मतलब कि अगर जो ग्रह लगन में बैठा है तो वो तो उस कुंडली का राजा है। वो जो देखभाल है, जो उसकी आंख है, वो खाना नंबर 8 को बताया गया है। ठीक है। और वो कैसा चलेगा, लगन का घर कैसा चलेगा, जैसा खाना नंबर 11 का हाल होगा। मतलब खाना नंबर जो 11 है, जो भाव नंबर 11 है, उसका जैसा हाल होगा, वैसा जो है खाना नंबर 1 का जो ग्रह है वो चलता है, काम करता है। मतलब उसके इफेक्ट्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, 11th हाउस कितना स्ट्रांग है। ठीक है मैडम, हाँ कृष्णा। ये बात समझ में आ रही है आपको, मतलब यहाँ पे इसमें कोई डाउट? नहीं सर, ये एक बार फिर से आग गिनाकर नहीं समझी। 8 है, उसकी 11 से हरदम जो चलता है। जो खाना नंबर 1 में ग्रह आ जाएगा, हाँ, वो खाना नंबर 8 में जो ग्रह होगा वो उसकी आंख का काम करेगा। और नहीं हो तो क्या बोलेंगे इसका तो सर? खाना नंबर 10। ठीक है, मतलब वो कैसे सोच रहा है। खाना नंबर 8 का जो ग्रह होगा, आंख से हम क्या करते हैं, हम दुनिया को देखते भालते हैं कि दुनिया कैसी है। ठीक है, ठीक है मैम। नहीं तो 10 से नहीं समझे सर। जैसे आठ मतलब 8 में नहीं हो तो 10 से मतलब क्या हाँ, लिंक हुआ? तो खाना नंबर 10 के ग्रह से। अच्छा। समझे अब? क्लियर हो गया? हाँ सर, और 11 से हरदम चलता हो। चलता हो, और उसका चलता मतलब क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट है, खाना नंबर 1 के बैठे ग्रह ग्रह का वो कितना अच्छा या कितना बुरा, कैसा इफेक्ट देगा, किस इंटेंसिटी से इफेक्ट देगा, वो खाना नंबर 11 भाव का ग्रह बताएगा। ठीक है जी, खाना नंबर 11 का हाल कैसा है उससे डिसाइड होगा। ठीक है मैम। सर ये सब प्रैक्टिकल में मतलब समझ में आएगा कि इस तरह हाँ थ्योरी बिल्कुल, कंफ्यूजन है? प्रैक्टिकल में समझ में आता है मैम। पता नहीं सर। अभी आप अब मान लीजिए, है ना, नहीं सर, इसको नोट्स में कैसे लिखूंगी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इस तरह से 11 नहीं समझ में आया कैसे लिखना चाहिए सर। आपके पास वीडियो है ना, आप हाँ नोट्स बनाइए, वीडियो भी आपके पास रहेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ये ठीक है लिखना सर। तो बाद की बात है। ठीक है सर। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। ओके। ठीक है ना। अब सूर्य बैठा हुआ है लगन में, आप बोलोगे ये सूर्य तो उच्च का बैठा है खाना नंबर उसमें मेष राशि का, है ना जी। ठीक यस है सर। मैडम। हाँ सर। लेकिन खाना नंबर 11 में राहु बैठा है, फिर अब क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे ना कि नहीं, अब ये जो सूर्य कैसे चलेगा, राहु के हिसाब से चलेगा। राहु सही बैठा है खराब बैठा है उसके हिसाब से सूर्य इफेक्ट्स देगा। अब दुश्मन बैठ गया सूर्य का, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब इंटेंसिटी उस इंटेंसिटी से इफेक्ट्स नहीं आएंगे जो वैसे नॉर्मल आएंगे। ठीक है ना जी। हाँ सर। अभी उस सूर्य का कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, तो अब उसके इफेक्ट्स अलग होंगे। अब वो फिर उच्च के इफेक्ट्स अपने प्रॉपर देगा, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड की सपोर्ट मिल गई। ठीक है जी। हाँ सर। अकेला तख्त पर बहुत हो, साथ में राजा वजीरी होता हो। मतलब एक प्लेनेट तख्त पे हो, मतलब कि खाना नंबर 1 में हो। ठीक है जी। जी सर। तो साथ में 7th हाउस के अंदर अगर मल्टीपल प्लैनेट्स हो, 3-4 प्लैनेट्स हो, 2 से ज्यादा प्लैनेट्स हो, तो ऐसा ये राजयोग माना गया है। मतलब ये कुंडली के लिए अच्छा माना गया है, राजयोग होगा, राजा के समान अच्छी जिंदगी जिएगा। ठीक है जी। यस। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ साधने की कटती हो। हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जस्ट मैं आपको एक बार पहले चीजों को, कंसेप्ट अच्छा। को ठीक। समझाने की ठीक है कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। ओके सर। अब इससे अगर उल्टा हो, मतलब एक ग्रह 7वें खाने में हो और
फर्स्ट हाउस के अंदर 3-4 ग्रह बैठे हैं, ठीक है, तो वो 7वें खाने के प्लेनेट की जड़ काट देंगे। जड़ काट देने का मतलब क्या होता है? हम जब किसी की जड़ काटते हैं उससे क्या मतलब लेते हैं, आप बताइए। हम बोलते हैं ना कई बार कि उसने तो इतना बुरा किया, उस बंदे की जड़ ही काट दी, खत्म कर मतलब। मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, हाँ। उसको बैड इफेक्ट पहुंचा दिया, ठीक है, उसका बुरा कर दिया, उसको मैलेफिक इफेक्ट्स दे दिए, हम्म। तो वो जड़ काटना हो गया, ठीक है ना। मतलब कि अगर खाना नंबर 1 में कई प्लैनेट्स हों, लेकिन 7th हाउस के अंदर अगर एक ही प्लैनेट आ जाए, तो 7th हाउस के जो जो फर्स्ट हाउस के प्लैनेट्स हैं, वो 7th हाउस में बैठे हुए एक प्लैनेट की को बैड इफेक्ट देंगे, मैलेफिक इफेक्ट देंगे, ओके। ठीक है जी। हाँ जी। जो लाल किताब है ना मैडम, लाल किताब डायरेक्ट प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्टिव लेवल है सीधा, ये ओके। प्रिडिक्शन देती है, हर हर वर्ड वर्ड में प्रिडिक्शन है इसके। आपको किस तरीके से जज करना है, हॉरोस्कोप को जज कैसे करना है, फिर उसके बाद सीधा प्रिडिक्शन। ओके। आप देख रहे हो इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है ना। हाँ। लगन की बात बताई, हाँ जी ऐसा होता है, लगन में ग्रह आया वो ग्रह फल का होता है, अगर 7वां खाना खाली है तो सारा टेवाई के राशिफल का हो गया, ठीक है जी। फिर उसने बोला कि वो 8th के थ्रू देखता भालता है, 11th के हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर उसने अगला पॉइंट क्या बोला कि 7वें अगर फर्स्ट हाउस के अंदर एक प्लेनेट हो, 7th हाउस में मल्टीपल प्लेनेट्स हो, तो राजयोग है, ठीक है। हाँ। और फिर वो उसके बाद बोलता है कि अगर फिर वो उसके बाद बोलता है कि अगर 7th हाउस में एक प्लेनेट हो और फर्स्ट हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हो, तो वो प्लैनेट जो है 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की जड़ काट देंगे, मतलब उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके साथ मैलिफिक सलूक करेंगे वो। ओके। अब उसने इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेट्स सीधा रिजल्ट बोल दिया भाव के हिसाब से, ठीक है जी। हाँ सर। ऊंच नीच दो जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते। अब यहां पे वो बात कर रहे हैं, अब वो यहां पे बात कर रहे हैं कि अब वो यहां पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य उच्च का होता है, शनि नीच का होता है, हम्म। और 7th हाउस के अंदर सूर्य नीच का होता है, शनि उच्च का होता है, पूछ का होता है। ठीक है ना जी। हाँ जी। फिर वो बोलता है ऊंच नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हो, मतलब जिन प्लैनेट्स को उच्च और नीच का माना गया है फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में, वो वहां पे अब झगड़ा नहीं करेंगे, समझे, हाँ सर। ठीक है। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, मतलब बाकी के सब ग्रह झगड़ा करेंगे, ठीक है ना जी। हाँ जी। ये क्या है ना, जो लाल किताब है ये एक पोइट्री के रूप में लिखी गई है। उसकी वर्डिंग का मीनिंग निकालना थोड़ा सा ये तो डिफिकल्ट। मैडम बहुत टफ है, इस ये तो फिर ये भी तो उसकी। काफी, मतलब पढ़ने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, उन चीजों को समझने के बाद आपको बता रहा हूं, अदरवाइज तो कई बार एक एक लाइन को समझने में कई हाँ, कई वही दिन लग मीनिंग जाते बहुत, उसका वर्डिंग बहुत वो है, समझना बहुत डिफिकल्ट है, उसको बार बार पढ़ते रहो तो कुछ। हैं, हाँ। लेकिन अभी अगर आप साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ोगे तो झट से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई ना। हाँ। तो पॉइंट नंबर 1 में उसका बोलते वो हैं कि लिखा था चंद्र के लिए, क्या लिखा था लास्ट लाइन उसमें लिखा था ना, चंद्र। उम्र से भी चंद्र मरते, जो चंद्रमा है हाँ। उसको जीवन का उम्र का कारक बोला है, हाँ। ठीक है ना। अच्छा। मतलब कि वो दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब ग्रह झगड़ा करेंगे, चाहे वो चंद्रमा ही हो, अच्छा। ठीक है ना। सिर्फ ये उन्होंने कविता बना दी,
इस चीज को समझाने के लिए मेन समझाने की बात यह है कि सूर्य शनि का झगड़ा नहीं होगा, ना फर्स्ट में होगा ना सेवंथ में होगा, बाकी सभी ग्रहों का झगड़ा होगा। तो सर जैसे नीच भंग ये जो बताया, ये खाली सूर्य शनि के बीच में नहीं और भी ग्रह के बीच में बनता होगा? और जगह बनता है। हाँ, तो वो उसके लिए भी वही चीज रूल रेगुलेट नहीं, होगा कि? हम उसको लेके चलेंगे जितना हमें लाल किताब में बोला। अच्छा, खाली सूर्य शनि को लेके चले। हाँ, ओके। पता है क्या है, मैं बताता हूँ। हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसको प्योरेस्ट फॉर्म में समझिए। जब आप साथ में कुछ और चीजों को पढ़ोगे फिर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजों को मिक्स करने लग जाओगे। यहाँ उन्होंने ये कंडीशन सिर्फ सूर्य और शनि के बारे में बोली है। ठीक ठीक। अभी हम सिर्फ फर्स्ट हाउस के बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक। जब आप इधर उधर माइंड ज्यादा जाएगा ना फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी। ओके ओके, अच्छा ठीक है, फर्स्ट हाउस में सूर्य शनि। अभी आप मान लीजिए, अभी आप ये समझिए कि हम फर्स्ट हाउस कुंडली का जो है फर्स्ट प्रथम भाव है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हाँ नहीं, सही समझ गई। फर्स्ट हाउस में तो खाली सूर्य शनि का ही हो सकता है। आपके पास कुंडली आई, आप कुंडली देख रहे हो, सबसे पहले आपने फर्स्ट हाउस देखा, आपने उसमें 3-4 कंडीशंस क्या देखोगे? पहले हाउस में कितने प्लेनेट है, सेवंथ हाउस में कितने प्लेनेट है, पहले हाउस में कितने प्लेनेट है, सेवंथ हाउस खाली है या सेवंथ हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, ठीक है ना। एट्थ हाउस में कितने प्लेनेट हैं, 11th हाउस में क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से फर्स्ट हाउस बिहेव करेगा। ठीक। यस। फिर आप देखोगे अगर सूर्य शनि वाला किस्सा भी आ जाए, फिर आप देखोगे वो फर्स्ट सेवंथ में है, ठीक है, अब इसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हमने फर्स्ट हाउस को अगर लाल किताब के हिसाब से एग्जामिन करना है, अच्छा। ठीक है। फिर कुछ उसमें प्रेडिक्शन चीजें आ गई। फिर वहां पे उन्होंने बोला है कि जैसे खाना, यहाँ पे देखिए ये चीज वही समझा रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें वही समझा रहा है कि खाना नंबर 1 में सूरज उच्च का होता है, शनि नीच का होता है, और ये मंगल का घर है, ठीक है। 7 में शनि उच्च का होता है, सूर्य नीच का होता है, शुक्र का घर है, शुक्र जो है घर का ग्रह है, ठीक है। फिर वो सेकंड पॉइंट को एलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कि बृहस्पति, चंद्र, बुध और राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे और खाना नंबर 7 में केतु है अकेला, ठीक है ना। हमने यही बोला था ना कि अगर फर्स्ट हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हों और एक प्लैनेट 7th हाउस में बैठा हो तो वो उसकी मतलब जो है उसको खराब करेंगे, उसकी जड़ तक काट देंगे। अभी वो बोल रहा है कि एग्जाम्पल दे, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि बृहस्पति, चंद्र, बुध और राहु वो फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में अगर केतु है तो 34 साल की बुध की म्याद, मतलब बुध की उम्र तक, हम बोलते हैं ना, हमने वो किया था ना 35 साल चक्कर ना, सॉरी 36 साल चक्कर। अच्छा। चंद्रमा के बाद जो है वीनस है 28 के बाद मंगल के 6 साल आते हैं, 34 और 35 में बुध के आते हैं 2 साल, ठीक है। तो बुध की म्याद तक देखिए इसमें मतलब कि बुध की म्याद तक नर औलाद, अब केतु किस चीज का कारक है, बेटे का, ठीक है ना। वो बोलता है कि नर औलाद कायम नहीं होगी, और केतु की म्याद तक मतलब 48 ईयर, केतु जो है 48 ईयर में स्टार्ट होता है 3 साल। अगर हम 35 के बाद शनि के 6 साल लगाते हैं, फिर राहु के 6 साल लगाते हैं, तो 48 ईयर में आगे केतु के 3 साल आते हैं, अच्छा। ठीक है। तो मतलब 48 की उम्र तक एक ही लड़का कायम होगा। अगर 48 साल उम्र से पहले अगर लड़का होता भी है तो वो लड़के पे लड़का मरता जाए, मतलब वो खराब होता जाएगा, या तो जैसे अबॉर्शंस हो गए, स्टिल बर्थ हो जाना, ठीक है, अबॉर्ट्स हो जाना, या मतलब बच्चा होके वो मतलब स्टेबल ना हो पाना, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो 48 तक, लेकिन फिर वो बोलता है कि 34 से लेके 48 की एज तक जो है एक ही लड़का कायम होगा, मतलब 48 साल की उम्र तक एक ही लड़का कायम होगा। और उसने बोला कि अगर 48 साल में अगर दूसरा लड़का कायम हो जाएगा तो बुद्ध की जानदार चीजें, अब वो बुद्ध को इफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, उसकी जानदार चीजें, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली,
ये बुध के जानदार रिश्तेदार है, मतलब लिविंग रिश्तेदार है ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। जाके सो जाओ। ठीक है, टेवे में मतलब इन चीजों को वो प्रॉब्लम करेगा, उनको रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, कोई प्रॉब्लम आ गई, उनकी मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत आ सकती है, वो उसने बोला है लड़की बेघर हो जाए, बेइज्जत हो जाए, या मतलब कि उसको बैड इफेक्ट भुगतने पड़े। अब बेइज्जत या बेघर हो जाना, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, उसने उसको अपशब्द बोल दिए, तो उसके उसको मतलब इसकी इंसल्ट होगी ना। सास के साथ झगड़ा हो गया, उसकी इंसल्ट, मतलब किसी ना किसी वे में उसकी बहन, बुआ, बेटी और मौसी, इन चीजों को, इनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसके सेकंड लड़का हो गया। अब वो ये भी बोलते हैं कि जिस दिन से उसके औलाद पैदा हो जाएगी, मतलब 34 के बाद, जो मतलब फर्स्ट हाउस में बैठे हुए वो प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा, राहु, बृहस्पति और बुध भी, वो भी राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। और अगर नहीं होगी तो वो मतलब राजयोग नहीं होगा, वो मतलब बेकार जो है रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है जी।